नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। झारखंड में विगत 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ ही ओलावृष्टि भी हो रही है। ओलावृष्टि के कारण कई जिलों में जो है फसलों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि सरकार के द्वारा मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन आज हम मौसम से जुड़े अपडेट के बारे में बातचीत करेंगे। तो हम अवंतिका से ही जानेंगे कि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश से कब छुटकारा मिलने वाला है और मौसम कब साफ होने वाला है। अवंतिका, हालाँकि कई ज़िलों में अलर्ट आज भी जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी श्रेया, देखिए मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि आखिर मौसम खराब क्यों हुआ था। देखिए बीते 4 दिनों से झारखंड में लगातार धूप बारिश ये मौसम बना रहा। उसके साथ ही ओलावृष्टि हुई है। कई ग्रामीण इलाकों में ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो देखिए मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जो बंगाल की खाड़ी से नमी आई है और उत्तर भारत की ओर से जो ठंडी हवाएँ चल रही है, इसके कारण ही बारिश हो रही है झारखंड में। और देखिए झारखंड में आज यानी रविवार तक ही बारिश के आसार हैं, लेकिन आज भी बारिश होगी श्रेया। देखिए रांची में बीते कल भी रात में काफ़ी तेज़ आंधी-तूफ़ान भी चला है और बीते कल लोहरदगा में काफ़ी भारी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे पूरा शहर और गाँव वहाँ सफ़ेद बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया था। हालाँकि फसलों को इस दौरान काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मैं आज के मौसम के बारे में बता देती हूँ कि और आज भी मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो अगर आप भी उन जिलों से आ रहे हैं तो आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस बार ना सिर्फ बारिश हो रही है बल्कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफ़ान भी चल रही है श्रेया। तो मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और साहिबगंज में कहीं-कहीं बारिश होगी। तो देखिए श्रेया, आज स्पेशल जो है वो संथाल इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। संथाल में जितने भी ज़िले आते हैं, आज वहाँ बारिश होने के आसार हैं और देखिए रांची में भी सुबह से ही बारिश की संभावना दिख रही है। हालाँकि बीच में धूप खिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश वाली मौसम हो रही है और ज़ोरदार बारिश एक बार फिर से हो सकती है। जहाँ तक मौसम साफ होने की बात है, वो आज उम्मीद कम है, कल से मौसम साफ होने के चांसेस दिख रहे हैं। उसके अलावा देखिए संथाल के अलावा भी कोल्हान में जैसे पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावे जितने भी निकटवर्ती जिले हैं जैसे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो में बारिश होगी और इसके साथ-साथ देखिए आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। बीते दिनों हमने देखा श्रेया कि ठनका गिरने से लगभग 3 से 4 लोगों की मौत झारखंड में हो गई है। ये काफ़ी दुखद है, लेकिन आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो देखिए राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में, यहाँ तक कहें कि पूरे पलामू के कुछ एरिया को छोड़ दिया जाए तो मौसम विभाग ने पूरे झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यानी आज भी मौसम बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। बीते 3 दिनों से जैसा चल रहा है कि बारिश होगी, उसके साथ ओलावृष्टि भी होंगे और ठनका भी गिरने की कई जगह पे संभावना जताई जा रही है। तो आप इन इलाकों से आते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आप सतर्कता ज़रूर बरतें। जी, बिल्कुल। तो अंतिका ने बताया कि कोल्हान और संथाल परगना के इलाकों में आज भी जोरदार बारिश होगी, साथ ही ओलावृष्टि को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है। बहरहाल अगर रांची की बात करें तो सुबह के 3 बजे से ही तेज हवाओं का रुख देखने को मिला, साथ ही वज्रपात भी हुआ। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, ओलावृष्टि की वजह से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को बहुत ही क्षति पहुंची है। तो इसके लिए सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किया है कि किसानों को क्या कुछ देने का ऐलान किया, मुआवजा जैसा कुछ उन्होंने बोला है कि हम देंगे उन किसानों को? देखिए शायद झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे लगभग लोगों की जो जीविका है वो कृषि से ही चलती है और बीते 2-3 दिनों से जो विजुअल हमें मिल रहे हैं उससे खेतों की स्थिति बहुत ही भयावह दिख रही है। हालाँकि भले देखने में वो सुंदर लग रहा है कि जैसे आप कश्मीर, शिमला का जो नज़ारा है उस तरह का नज़ारा झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि ढाई 250 ग्राम के भी जो ओले हैं वो गिरे हैं, ऐसी खबर आई है। तो इतने भारी-भारी जब ओले गिरेंगे तो खड़ी फसलें जो हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। तो देखिए झारखंड के कई ऐसे इलाकों में लोहरदगा के खास करके भंडरा से लेकर के मांडर तक के जितने भी इलाके हैं, इस तरह के इलाकों
में कई जगहों पर खेतों में जो भी फसलें खड़ी थी वो बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। तो इसे लेकर सरकार ने मुआवजा का ऐलान कर दिया है। हालाँकि देखिए जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी उन्होंने भी सरकार को मुआवजे की बात कही थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि विगत 2 दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सभी उपायुक्तों को नुकसान का आकलन कर किसानों को मदद पहुँचाने का निर्देश दें। ऐसा बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करने को कहा था। जो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं और उसके साथ-साथ जो आपदा प्रबंधन के मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उन दोनों मंत्रियों ने एक्शन लिया है और राज्य के जितने भी किसान जिन्हें नुकसान पहुँचा है इस भारी बारिश से उन्हें मुआवजा देने का सरकार ने ऐलान कर दिया। तो देखिए ये थोड़ी-सी राहत भरी खबर है किसानों के लिए कि उन्हें मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अचानक मौसम में ये बदलाव काफ़ी डरावना भी है। हालाँकि तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बीते मार्च की जब शुरुआत हुई थी उसी वक़्त से गर्मी चरम पर थी। लोगों का ऐसा कहना था कि मार्च में ही अगर ऐसी गर्मी पड़ रही है तो आगे क्या स्थिति होगी। लेकिन देखिए कि अभी अचानक मौसम में बदलाव हुआ और 4 दिनों से बारिश हो रही है जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है झारखंड भर में। तो गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन जो किसान हैं उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अवंतिका, क्या मौसम में बदलाव होने की भी आशंका दिख रही है? क्या टेम्परेचर जो है अभी बारिश के वजह से जो गिरावट दर्ज की गई है 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट राजधानी रांची में हो गया है। लेकिन मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ भी सकता है? ऐसा कुछ अपडेट अभी तक आया है? जिस तरह देखिए आज यानी 23 मार्च को रविवार तक बारिश वाले आसार हैं मौसम में। झारखंड में बारिश होगी, लगातार कई जगहों पर बारिश शुरू भी हो गई है और देखिए कि अब कल से मौसम में बदलाव होंगे। ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल से यानी सोमवार से मौसम में बदलाव होंगे और मौसम में और फिर लोगों को एक बार भारी गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचने वाला है, यानी समझिए कि 40 डिग्री होने के बाद झारखंड में स्थिति काफ़ी गर्म हो जाती है, मौसम मौसम काफ़ी गर्म हो जाता है। तो रांची के जो मौसम वैज्ञानिक है अभिषेक आनंद, उन्होंने बताया है कि आज जो बारिश होगी उसके बाद स्थिति उमस वाली बनेगी, यानी कल से उमस वाली स्थिति देखने को मिलेगी। उसके बाद गर्मी बढ़ेगी और गर्मी जो बढ़ेगी वो लगभग 40 डिग्री तक तापमान जाने की आशंका जताई जा रही है। यानी देखिए अचानक अब ठंड से फिर से झारखंड में गर्मी की शुरुआत होने वाली है और कल से मौसम बदलने के आसार हैं। जी, बिल्कुल। तो अवंतिका ने बताया है कि मौसम में बदलाव कब से शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर कब से बढ़ेगा और साथ ही साथ बताया कि जिन इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, किसानों को भारी क्षति हुई है, इसके लिए सरकार ने एक्शन लिया है। उन्हें अब मुआवजा दिया जाएगा किसानों को जिनकी फसलें बर्बाद हुई है। लेकिन इसी बीच एक खबर भी सामने आ रही है, मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है कि आज से जिन इलाकों में बारिश होने वाली, जैसे संथाल और कुन्हाल क्षेत्र में बारिश होगी, साथ ही दोपहर के बाद इन इलाकों में उमस भरी स्थिति बनेगी और झारखंड का तापमान अगले 2 दिनों में 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मतलब आप देखिए कि लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले भीषण गर्मी के वजह से लोग परेशान थे, तो इस बीच बारिश हुई और लोगों को राहत मिली, लेकिन अब एक बार फिर से झारखंड के लोगों को गर्मी सताने वाली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ थे हमारी साथी अवंतिका। शुक्रिया।